हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रेजल प्रोसेस इन टीसीएस। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। उसका नाम है रेजिग्नेशन प्रोसेस इन टीसीएस। उसमें मैंने रेजिग्नेशन का स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अप्रेजल के बारे में भी बता दूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि होता क्या है गाइस, टीसीएस ऐसी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने एचआर्स हैं, इतने मैनेजर्स हैं, इतने लोग हैं आपको डील करने के लिए। कई कई बार आप इग्नोर्ड हो जाएंगे, कई कई बार आपको ये नॉलेज नहीं मिल पाएगी, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा है कि गाइज वर्क फ्रॉम होम का ज्यादा मामला चल रहा है, तो आप कलीग्स के भी टच में नहीं रहेंगे, तो कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा कि करना क्या क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि आपका जो ज्वाइन करने से पहले आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाए, आप थोड़ा आपको पता चल जाए कि करना क्या क्या है। क्योंकि एचआर जो है वाइल ज्वाइनिंग आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन वो याद तो रहता नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये गाइस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इससे क्या होता है गाइस, हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहता है। तो चलिए गाइस, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या करना चाहिए आफ्टर ज्वाइनिंग टीसीएस। तो आप जब ज्वाइन करते हैं टीसीएस, तो आपका यहाँ पर दो अप्रेजल होता है ज्वाइन करने के साल। सिर्फ ज्वाइन जब करते हैं तब दो अप्रेजल होता है। एक को बोला जाता है एनिवर्सरी अप्रेजल, और एक को बोला जाता है प्रोजेक्ट लेवल अप्रेजल। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है गाइस, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो एल्टीमेटिक्स एप्लीकेशन है उसके साइड में दिखाता है आपके नाम के नीचे टीम मेंबर। ठीक है गाइस, ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां पे दिखाएगा आपका टीम मेंबर। नॉर्मली यही होता है। क्यों दिखाता है ऐसा? क्योंकि आपकी जो होती है रोल वो टैग नहीं होती है। रोल टैगिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आपके जो सुपरवाइजर हैं, आपके जो मैनेजर हैं, उनसे कनेक्ट में आना है। तो कई बार क्या होता है, हमें पता भी नहीं होता हमारा सुपरवाइजर कौन है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे, तो आपको जनरली पता नहीं होगा सुपरवाइजर कौन है। जब आप लीव अप्लाई करेंगे या कुछ करेंगे तब आपको मालूम चलेगा ये है। तो उसको जानने के लिए आप सिंपल जाए एल्टीमेटिक्स पर, वहां पर स्पीड एप्लीकेशन खोलें। वहां पर आपका सुपरवाइजर और एचआर दोनों का आईडी और दोनों का नाम दिया होगा। कई कई बार ये किसी और लोगों का नाम दिया रहता है, आपके अपने जो प्रोजेक्ट के लोग हैं उनका नाम नहीं रहता, कहीं और के किसी का नाम गलती से आ जाता है। तो इसको भी करेक्ट करा लें अपने पीएम से बात करके। ठीक है, अगर ये सही है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने सुपरवाइजर के पास और उनको बोलना है कि हमारा रोल टैग नहीं है, वहां पर टीम मेंबर दिखा रहा है, प्लीज हमारा रोल टैगिंग कर दें। तो रोल टैगिंग करने के बाद वो क्या करेंगे, आपको इनिशिएट कर देंगे रोल टैगिंग। जब वो रोल टैगिंग इनिशिएट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा अल्टीमेटिक्स में। वहां पर आपको दिखेगा कि आप क्या हो, डिजाइनर हो, डेवलपर हो। तो आपको चुनना पड़ेगा, आप डेवलपर है तो डेवलपर डालें, आर्किटेक्ट हो तो आर्किटेक्ट डालें, डिजाइनर हो तो डिजाइनर डालें। जब वो आप सेलेक्ट हो जाएगा आपका, तो आपका रोल टैग्ड हो जाएगा। तो वहां पर दिखाने लगेगा कि मान लीजिए रमेश कुमार, नीचे दिखाएगा रोल टैग डेवलपर। ठीक है, ये चीज आपको दिखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि यही आपको एनिवर्सरी अप्रेजल के टाइम काम आएगी। नहीं तो अगर आपका ये रोल टैग नहीं रहेगा तो बाद में वो एनिवर्सरी अप्रेजल के टाइम में टैग करवाएंगे, तो इसमें डिले हो सकता है। जब आप भेजेंगे गोल शीट तो उसमें आपको डिले हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपके अप्रेजल पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब टाइम लग जाएगा और एचआर को भी भेजने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है लेट से आ जाए अप्रेजल आपका। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। रोल टैगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, जब आपकी रोल टैगिंग हो जाएगी तब क्या होता है गाइस, आपको जाके चेक करना है स्पीड में कि आपका गोल शीट आया है या नहीं, यानी अप्रेजल इनिशिएट हुआ है या नहीं। ये तब होगा जब आप आपने जनवरी में ज्वाइन किया है, तो ये अक्टूबर नवंबर के टाइम आपको गोल शीट का आ जाना चाहिए आपके पास। तो फिर आप नहीं आया होगा तो आप अपने सुपरवाइजर से कनेक्ट करेंगे कि प्लीज हमारा गोल शीट जो है वो इनिशिएट कर दिया जाए, यानी गोल जो है हमारा उसको इनिशिएट कर दिया जाए। वो जब इसको इनिशिएट कर देंगे तो गोल शीट आपके पास आ जाएगा। अब गोल शीट को आपको खोलना है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे कि आपने प्रोजेक्ट में कौन सा काम किया है, कौन सा आपने सर्टिफिकेशन किया है, क्या क्या आपने इश्यूज रिजॉल्व किए हैं, कौन कौन से जीरा टिकट आपने सॉल्व किए हैं। इन सब का आपको डिटेल फुल तरीके से भरना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपने भी किसी प्रोजेक्ट में काम किया तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको काफी इंफॉर्मेशन खुद के बारे में भरना पड़ेगा। जब आपने उसको अच्छे से फिल कर दिया तो फिर वो जाता है आपके सुपरवाइजर के पास। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको वो एसेस करेगा ऊपर से नीचे तक, क्या आपकी जो आपने जो नॉलेज दी है, वहां पर कुछ जो लिखा है आपने, क्या वो करेक्ट है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं।
तो जनरली आप थोड़ी रिलेवेंट चीजें लिखें और थोड़ा अच्छे से लिखें, ताकि जो आपका सुपरवाइजर है उसको चीजें समझ में आए कि हाँ भाई इस बंदे ने इतने काम किए हैं। ठीक है गाइज, और सुपरवाइजर से अच्छा रेपो रखें इस मामले में, क्योंकि अप्रेजल का टाइम है तो वो गड़बड़ हो सकता है, वहां पे उनके मन में कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से आपका लाइक एनिवर्सरी अप्रेजल का गोल शीट आपके लाइक सुपरवाइजर तक जाएगा। वो उसमें सारी चीजें भरेंगी, देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। उसके बाद वो एचआर को ये चीजें भेजते हैं कि भाई ये बंदे का ये गोल शीट है, इसमें इसने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इसमें से ये बातें सही हैं, ये बातें गलत हैं, इस तरह से वो भेजेगा। तब एचआर उसको अप्रूव करता है और उसके बाद आपका एनिवर्सरी अप्रेजल कंप्लीट होता है। और आपको ये पूरा ट्रैक होता है स्पीड एप्लीकेशन में कि आपका गोल इनिशिएट हुआ, आपका गोल ये हुआ, लाइक चेकिंग चल रही है, सब चीजें वहां पे आपको ट्रैक होती हुई दिखेंगी। और एंड में जब आपका लाइक रिलीज हो जाएगा कि एनिवर्सरी अप्रेजल डन, तो वो भी वहां दिखेगा। उसके बाद गाइज एनिवर्सरी अप्रेजल जब हो जाता है तो आपका रैंकिंग आता है 1 to 5। लाइक आप टॉप परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपका 5 पॉइंट्स आएंगे। तो 5 पॉइंट्स आएंगे तो समझिए आपकी अप्रेजल अच्छी होने वाली है, एनिवर्सरी अप्रेजल। अगर आपका 1 आएगा तो आपकी अप्रेजल उतनी अच्छी नहीं होगी, उतने पैसे आपके नहीं बढ़ेंगे। तो गाइज कहा जाता है कि एनिवर्सरी अप्रेजल में अच्छी खासी हाइक होती है, अच्छी खासी इंक्रीमेंट होती है, 10 से 12% होती है। तो प्लीज इसको मिस ना करें और इसको अच्छे से डील करें, ताकि जो आपका एनिवर्सरी अप्रेजल है वो सही से हो पाए। तो ये था गाइज एनिवर्सरी अप्रेजल की कहानी। अब क्या होता है, 2 अप्रेजल होता है, मैंने बोला था, जो आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं टीसीएस। तो दूसरा होता है प्रोजेक्ट लेवल अप्रेजल। तो इस अप्रेजल में आपको करना होता है सेम कहानी, फिर उसी तरह से वो इनिशिएट होगा स्पीड में। इस बार रोल टैगिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही रोल टैगिंग कर लिया है, तो आपको वो दिक्कत नहीं है। फिर गोल शीट आएगा, गोल शीट में आपको फिर वही चीजें भरनी है। उसके बाद आपको भेज देना है अपने सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर उसको लाइक चेक करेगा। उसके बाद फिर वो उसको भेज देगा एचआर के पास। एचआर कुछ दिनों में आपका बैंड रिलीज करता है। काफी सुना होगा आपने टीसीएस का बैंड, यस, बैंड रिलीज करेगा। तो इसमें 4 बैंड होते हैं गाइस, ए बी सी डी। तो ए बैंड जो होता है बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ए बैंड का आप ज्यादा वो ना करें, ए तो बहुत कम लोगों को ही मिलता है, बहुत ज्यादा उस टाइप के लोगों को मिलता है जो कि थोड़ा चट्टू टाइप के होते हैं। और बी बैंड जो होता है गाइस वो थोड़ा सा कॉमन होता है, ज्यादा लोगों को मिलता है। सी सबसे कॉमन होता है और डी जो होता है वो रेयर होता है, बहुत कम, वेरी लेस पीपल गेट्स डी बैंड। तो अब हम बात करें ए में कितना हाइक मिलता है। ए में 10 से प्लस हाइक मिलता है, 10% से प्लस। और बी में जो होता है वो समझिए 6 से 8% मिलता है, ठीक है। और सी में वही 6 से 7, 5 भी मिलता है बी में, सी में। तो इस तरह से गाइस अप्रेजल होता है। और डी में क्या होता है गाइस, कभी कभी क्या होता है, कम भी हो जाता है आपका पैकेज। अगर आपने इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है तो कम भी हो जाता है। इसमें एक कहानी है कि एक जो हमारे जानने वाले हैं उनके बारे में मैंने लाइक उन्होंने सुनाया था ये स्टोरी, कि एक बंदा था, वो कुछ काम नहीं करता था, वो क्रिकेट बहुत खेलता था। तो एक दिन डिप्लॉयमेंट था, वो मैनेजर को बोलता मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तो उस बंदे को डी मिला था, उसका पैकेज कम हुआ था। ये स्टोरी है। तो इस तरह से लाइक बैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ए बी सी डी। तो जनरली सी मिलता है, बी भी मिल सकता है आपको अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस हैं और अच्छे आपके रिलेशंस हैं। तो इस तरह से गाइस आपका प्रोजेक्ट लेवल अप्रेजल होता है। तो ये थी गाइस अप्रेजल की कहानी, अप्रेजल प्रोसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि आप इससे गुजरने वाले हैं कुछ दिनों में। तो रोल टैगिंग वगैरह अच्छे से कर लें पहले ही, और जो अप्रेजल का जो तरीका है, सुपरवाइजर से अच्छे कनेक्ट में रहें और नाम वगैरह चेक कर लें। स्पीड में सारी चीजें ट्रैकिंग होगी। गोल शीट के बारे में पढ़ लें कि गोल शीट में क्या क्या डालना है, क्या अच्छा इम्पैक्ट करेगा। तो ये था ओवरऑल अप्रेजल का स्टोरी। तो गाइस आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जो टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हमारे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर लें अगर आपके पास कोई डाउट हो। और अगर आपको कोई जॉब से रिलेटेड कोई लाइक इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई ओपनिंग्स के बारे में, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पर मैं जॉब वैकेंसीज डालता रहता हूँ। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आप इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।